दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में अब पार्टी के बड़े नेता भी मैदान में उतर गए हैं। बात चाहे बीजेपी की करें या कांग्रेस की, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अब चुनावी मैदान में हैं और प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा दावा और प्रशासन को एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। कमलनाथ ने प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 15 महीने बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं कमलनाथ की अधिकारियों को चेतावनी देने के मामले में बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस चुनावों में बीजेपी सत्ता और संगठन का लाभ लेकर नगरीय निकायों के चुनावों में विजेता बनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी को ये डर सता रहा है कि बीजेपी सत्ता का सहारा लेकर कहीं प्रशासन को ही अपने हिसाब से न चलाने लग जाए। इसी को ध्यान में रखकर कमलनाथ ने प्रशासन को नसीहत दी है, चेतावनी दी है और कमलनाथ ने ये कहा है कि 15 महीने बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। कमलनाथ ने कहा कि चुनावों को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कमलनाथ ने कहा कि अनैतिकता की नींव पर मध्य प्रदेश में खड़ी भाजपा सरकार को शुचिता और नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके द्वारा प्रशासनिक मशीनरी पर अनाधिकृत दबाव डालकर उसका दुरुपयोग किया जाएगा या किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 15 महीनों में मध्य प्रदेश में फिर परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये कमलनाथ की तरफ से ये जो दावा है, ये कितना सही होता है कितना नहीं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मैदान में है और कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। देखना होगा कि पंचायत साथ ही साथ निकाय चुनाव के नतीजे क्या होते हैं और इनका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना और कैसे पड़ता है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, या कहें कि एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है। मध्य प्रदेश में सड़क पर जिस तरीके से ट्रैफिक जाम लगते हैं और लोग परेशान होते हैं, इस ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए और ये जो जाम की स्थिति है ये ना बने, इसके लिए धार्मिक स्थलों में टूरिस्टों को सीधे पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में पैसेंजर रोपवे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने लोकेशन तय कर लिया है। इनमें भोपाल के 3 लोकेशन है। कोलार रोड से न्यू मार्केट, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर से नादरा बस स्टैंड वाया गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और वन विहार से खानूगांव। पीडब्ल्यूडी और टूरिज्म विभाग ने रोपवे के रूट का आकलन भी कर लिया है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इन रूट में, यानी राजधानी भोपाल के इन रूट में रोपवे शुरू होगा और ये जो भी स्थल हैं, यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो डायरेक्ट रोपवे के माध्यम से उस स्थल पर पहुँच सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। देश में इस समय रोपवे की स्पीड 6 मीटर प्रति सेकेंड है। इस लिहाज से पैसेंजर ट्रैफिक के लिए इन रोपवे को काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। इन रोपवे के निर्माण का पूरा पैसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार की तरफ से होगा। बनने के बाद इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाएगा। संचालन करने वाली एजेंसी को हर साल एक निश्चित राशि का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा और यह राशि कितनी होगी अनुबंध के शर्तों पर तय की जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव और एक अच्छा एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में होने की तैयारी की जा रही है ट्रैफिक को देखते हुए। और जिस तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों में, वहां पर भीड़ का सामना उन्हें ना करना पड़े, ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, इसके लिए राजधानी भोपाल के चिन्हित जगहों पर रोपवे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। दोपहर तक स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा।